हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए हम लोग हमारा लेसन कंटिन्यू करते हैं आर क्लोथ मटेरियल को। ये है आपका क्लोथ्स ऑफ एंशियंट एजेस। एंशियंट का मतलब हो जाता है स्टूडेंट बीते हुए ज़माने के अंदर, और एंशियंट जहाँ पे नाम आ जाता है तो वहाँ पे हज़ारों साल पहले की बात हो जाती है। तो हज़ारों साल पहले जो आदि मानव था उसके बारे में सर आपको बता चुके हैं कि वो कपड़े पहनता ही नहीं था, केवल वो पेड़ों की छाल और मरे हुए जानवरों के खाल को अपने चारों तरफ लपेट लेता था। इन द स्टोन एज की अगर हम लोग बात करें, दैट स्टार्टेड द एग्रीकल्चर कम्युनिटी दे लर्न टू वीव ग्रास एंड ट्विग्स इनटू बास्केट एंड मैट्स। यानी कि वो मतलब जो पेड़ों की पत्तियां होती थी स्टूडेंट, उससे बास्केट और मैट्स बनाए जाते थे और उन्हीं का इस्तेमाल वो अपने शरीर के ऊपर लपेटने के लिए कर लेता था। तो उस ज़माने के अंदर, एंशियंट टाइम के अंदर, बीते हुए ज़माने में हज़ारों साल पहले उस आदि मानव के पास में क्या हुआ, वही उसके कपड़े थे। क्या? पेड़ों की पत्तियाँ और छाल। अगर हम ब्रोंज एज में, आदि मानव जब आगे बढ़ा बच्चों, तो ब्रोंज एज आई तो उसने क्या किया कि थोड़े से कपड़ों के बारे में जानकारी लेना शुरू किया। उसके बाद में और वो जब आगे पहुंचा तो उसके बाद में वो धीरे धीरे हमारे इंडिया के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स, कपड़े पहनना उसने स्टार्ट किया। तो वो क्या करता था कि इन एंशियंट इंडिया क्लोथ्स वर नॉट स्टिचेज, रेदर दे वर जस्ट रैप्ड अराउंड द बॉडी। ठीक है कि कपड़ा मिल गया था, कहीं पे कुछ छाल वगैरह मिल गई थी उसको ऐसी, जिससे वो क्या करता था, अब उसको स्पिनिंग करना, स्टिच करना नहीं आता। स्टिच करने का मतलब है कपड़े को सिलाई करना, क्योंकि उस ज़माने के अंदर स्टूडेंट ऐसी सुई, निडल वगैरह मशीनें होती नहीं थी, तो उससे सिलाई कैसे करता था, वो जस्ट उसको अपने चारों तरफ लपेट लेता था। तो पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी इन वेरियस वेज। साड़ी वॉज बॉर्न विद अ ब्रीस्ट बैंड टाइड विद अ नोट एट द बैक। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे वो कैसे लपेटता था, जैसे आज आपकी मम्मी साड़ी पहनती हैं, तो साड़ी क्या होती है, साड़ी एक पूरा लंबा 5 मीटर का कपड़ा होता है स्टूडेंट। तो आपकी मम्मी जस्ट उसको अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेटती है। लेकिन अभी हम लोग मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, तो मॉडर्न ज़माने के अंदर एक लुक देने के लिए साड़ी को पहनने का अपना एक तरीका होता है। लेकिन अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, आज से हज़ारों साल पहले की या सैकड़ों साल पहले की, तो जस्ट उसको लपेट लिया जाता है, जिससे हमारा शरीर ढक जाता था। तो स्टूडेंट्स, अराउंड द 14th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 14वीं शताब्दी जब आई, यानी कि सन 1401 से जब शुरुआत होगी, तो विद द इन्वेंशन ऑफ द स्वीविंग नीडल, अब उसके बाद में क्या हुआ, स्वीविंग नीडल आने लग गई, मतलब एक सुई आने लग गई, जिससे क्या किया जाता था, कपड़े को जोड़ दिया जाता था। तो अब आगे आप पढ़ेंगे इसको कि किस तरह कपड़े को जोड़ा जाता था। आफ्टर दैट स्टूडेंट, आपका ये जो मेन लेसन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। तो देखिए स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर आप पूरा रीडिंग करेंगे कि फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको सर अपने एक नोट्स बनाया है मैंने, मैं उसके द्वारा समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, फाइबर्स जो होते हैं बच्चों, फाइबर दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है आर्टिफिशियल फाइबर। अब बच्चों देखो, नेचुरल फाइबर क्या होता है और आर्टिफिशियल फाइबर में क्या डिफरेंस है। पहले आप ये जानेंगे कि फ़ाइबर दो तरह के होते हैं। नेचुरल फाइबर जिसको प्राकृतिक फाइबर कहते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर जिसको मैन मेड यानी इंसानों के द्वारा बना हुआ फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर जो होता है बच्चों, वो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कॉटन यानी सूती, कॉटन यानी सूती कपड़ा, वो कॉटन से मिलता है, रुई से बनाया जाता है। एनिमल से हमें सिल्क मिलता है और वूल यानी कि ऊन मिलती है। तो ये आपके दो नेचुरल फाइबर्स हो गए, कॉटन, सिल्क एंड वूल। उसके बाद में स्टूडेंट, आर्टिफिशियल फाइबर जो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं इंसानों के द्वारा, वो होते हैं रेयन, सिंथेटिक, क्रेप, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, अलग अलग तरह के होते हैं, और ये सारे कपड़े हमें मार्केट के अंदर मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइबर दो तरह के सर ने आपको बता दिया, और यहाँ पर भी आपको फाइबर दो तरह के ही बता रखे हैं स्टूडेंट। ये देखिए, नेचुरल फाइबर के लिए क्या लिखा हुआ, ऑल द फाइबर गैदर्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। नेचुरल फाइबर जो है वो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, उन्हें नेचुरल फाइबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, कॉटन और जूट जो होती है वो प्लांट से प्राप्त होती है, जबकि सिल्क और वूल ये हमें एनिमल्स से प्राप्त होती है। सिल्क तो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म नाम के कीड़े से, और वूल जो होती है वो हमें रैबिट है, याक है, कैमल है और शीप के बालों से प्राप्त होती है। जबकि आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर, देखो बच्चों, आर्टिफिशियल फाइबर को मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर आर मेन मेड फाइबर दैट मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, फैक्ट्रियों में केमिकल मिला करके तैयार किए जाते हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम आइदर, ये प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं। दीज इंक्लूड नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेरेलिन, रेयन एंड एक्रेलिक। अब आ जाता है स्टूडेंट आप लोगों का नेचुरल फाइबर में। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, आपको कॉटन से मिलता है। ये पूरा आप रीडिंग करेंगे बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, ये है आपकी कॉटन क्रॉप, यानी कि जब हम लोग बीज को उगाते हैं, कॉटन के बीज को उगाते हैं, तो धीरे धीरे करके एक बड़ा पौधा उससे उग जाता है, और नियर अबाउट जब इतनी हाइट का एक पौधा उग जाता है, कितना होता है, नियर अबाउट पूरा 1 से 1.5 से 2 मीटर लंबा,
1.5 से 2 मीटर लंबा जब ऊंचे ऊंचे पौधे उग जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, फूल आने लगते हैं। जब वो फूल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो फूल क्या होते हैं, यूँ बंद होते हैं। उसके बाद में जब वो पौधा सूखने लगता है कि मतलब ये जो फूल हैं वो मैच्योर हो गए हैं, इनके अंदर कॉटन बन करके तैयार हो गई है, तो ये ब्राउन पड़ने लग जाते हैं और फिर ये फूल करके ऐसे फट करके फूट जाता है। जब वो फूटता है बच्चों तो ये वाइट कलर की हमें रुई दिखने लग जाती है। उस वाइट कलर की जो ये जो रुई होती है बच्चों, कॉटन जो होती है, इसको स्पिनिंग किया जाता है। मतलब जो किसान होते हैं या खेत में काम करने वाले जो लोग होते हैं इसको स्पिन कर लेते हैं। स्पिन करने का मतलब होता है कॉटन के फूलों को तोड़ लेना, सूखे हुए फूलों को तोड़ करके उसमें से रुई को चुन लेना। जब इस रुई को चुन करके बहुत सारी रुई इकट्ठी कर ली जाती है स्टूडेंट, तो उसकी गिनिंग की जाती है। गिनिंग का मतलब होता है कि रुई को मतलब एक मशीन में डाला जाता है जिससे उसके ऊपर लगी हुई धूल मिट्टी हट जाती है और एक साफ रुई जो होती है वो हमारे को मिल जाती है। अब आपको दे रखा है सम ऑफ द कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री। सबसे ज़्यादा रुई कौन कौन से देशों में होती है? यूएसए में होती है, चाइना में होती है, रशिया में होती है, ब्राज़ील है, इंडिया में भी होती है, मैक्सिकन, इजिप्ट, सूडान, टर्की एंड इंडिया। यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊन उगाई जाती है टुडे। लेकिन आज कॉटन इज़ ग्रोन इन मोर देन 70 कंट्री। लेकिन आज हमारे संसार के 70 से भी ज़्यादा देशों के अंदर बच्चों ऊन को उगाया जाता है। ठीक है, अब आती है स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये स्पिनिंग की जाती है इस तरीके से और ये वीविंग की जाती है। उसके बाद में जो रुई होती है उसके धागे बनाए जाते हैं। तो रुई का जब धागा बन जाता है तो वो फैब्रिक बन जाता है और उसी रुई के धागे से कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन के कपड़े हम लोग कब पहनते हैं बच्चों? समर सीज़न के अंदर पहनते हैं। समर सीज़न में कॉटन के कपड़े इसीलिए भी पहने जाते हैं ताकि उससे क्या होता है बच्चों, वो हमें गर्मी नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये आप सारा पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो आप लोग आगे आपको बता रखा है। अब आता है आपका नेक्स्ट फाइबर जो बता रखा है स्टूडेंट, वो होगा जूट। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो फाइबर है वो जूट है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक ऑफ द जूट बार्क ऑफ द जूट प्लांट। जूट का एक पौधा होता है बच्चों जिससे जूट प्राप्त किया जाता है। जूट इज़ सॉफ्ट, शाइनी एंड वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। सबसे सस्ता ही जूट मिलता है स्टूडेंट। जूट अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ कि जूट आपने कहाँ देखा होगा, गेहूँ की बोरियाँ देखी स्टूडेंट आप लोगों ने, ब्राउन कलर की, वो जूट से बनाई जाती हैं। ठीक है ना। जूट इज़ अ रेनी सीजन क्रॉप। जूट के जो पौधे होते हैं वो रेनी सीजन में उगते हैं। इट ग्रो बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इट रिक्वायर डीप फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल थ्रो इट कैन बी ग्रो वेरी वेल इन द लोमी, क्ले एंड सैंडी सॉइल। द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट हैज़ थिक बार्क विद fiber enclosed inside. Almost 85% of the world's cultivation of occur in the Ganga deltas. ये आपको कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो जूट है वो हमारे भारत के अंदर गंगा नदी जहाँ जहाँ से बह करके जाती है उसके आसपास के मैदानों में सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट पूरी आपकी लोमी सॉइल होती है, यानी उपजाऊ मिट्टी। मोस्ट ऑफ द जूट ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस, और पूरे संसार के अंदर जूट कहाँ पे उगता है सबसे ज़्यादा? बांग्लादेश में, इंडिया में, चाइना में, थाईलैंड में, म्यांमार के अंदर सबसे ज़्यादा, और पाकिस्तान और भूटान में भी जूट एक स्मॉल क्वान्टिटी के अंदर उगाया जाता है। जूट को उगने के लिए कैसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? 18 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है एंड ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 70 से 80% स्टूडेंट। आगे आता है बच्चों आप लोगों का वूल। वूल तो नाम से ही पता होता है। वूल किससे प्राप्त होती है? एनिमल्स के हेयर से। तो वूल जो है सबसे ज़्यादा वूल कौन उगाता है बच्चों? वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमारे पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा जो भेड़ें होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। अब देखिए स्टूडेंट, भेड़ को क्या किया जाता है? भेड़ को इस तरीके से गिरा करके, और एक मशीन होती है जिस मशीन को यूं करके इसकी बॉडी पे चलाया जाता है जिससे भेड़ के शरीर के सारे बाल उतर जाते हैं। तो जब हम लोग भेड़ के शरीर से या रैबिट के शरीर से, कैमल के शरीर से बालों को उतारते हैं, उसे शेयरिंग करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं बच्चों? शेयरिंग करना। शेयरिंग करना एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर से ऊन को भेड़ के शरीर से उतारा जाता है। उसके बाद में इस ऊन को क्या किया जाता है स्टूडेंट? इस ऊन को मशीनों में डाला जाता है, वहाँ पे उसको ऊन की धुलाई की जाती है पानी के अंदर। उसके बाद में उसको और आगे मशीन में प्रोसेस के द्वारा डाला जाता है, उससे पानी को सुखाया जाता है, और फिर उसके बाद में एक बेस्ट क्वालिटी की ऊन हमारे को प्राप्त होती है जिसकी स्पिनिंग की जाती है, मोटे मोटे गट्ठे बनाए जाते हैं। अब आता है आपका सिल्क आता है बच्चों। तो सिल्क जो होता है वो आपको सिल्क वॉर्म के कीड़े से प्राप्त होता है। अब ये सिल्क वॉर्म, सबसे पहले सिल्क दुनिया के अंदर सबसे पहली बार सिल्क कहाँ बनाया गया था?
सिल्क जो है वो मलबेरी ट्री का मतलब होता है बच्चों, आप लोगों ने शहतूत खाए होंगे, ठेले के ऊपर शहतूत होता है जिसके ऊपर गुलाब का फूल रखा हुआ होता है, यस। तो शहतूत को इंग्लिश में मलबेरी कहा जाता है। तो मलबेरी का जो पेड़ होता है, शहतूत का जो पेड़ होता है उसके ऊपर स्टूडेंट कीड़े होते हैं, उनको शहतूत के कीड़े या फिर सिल्क वॉर्म बोला जाता है। वो सिल्क वॉर्म क्या करता है, अंडे देता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बार के अंदर जो एक सिल्क वॉर्म होता है इतना लंबा, वो 500 से 600 अंडे देता है। कितने अंडे? 500 से 600 अंडे देता है। और वो 500 से 600 अंडे जो होते हैं बच्चों, उनसे फिर कोकून बाहर निकलता है। ये देखिए, ये इसने कोकून बाहर निकाला, इसी कोकून से फिर क्या किया जाता है, मतलब धागा बनाया जाता है जिससे सिल्क का धागा कहते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो देंगे सर आपको जिसमें सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।